हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को करने वाले हैं। देखो, इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयत की लंबाई x है, वह 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, ठीक है, और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। अब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर को हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो, इसमें आयत की लंबाई के घटने की दर तथा उसके चौड़ाई के बढ़ने की दर दी गई है। तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। दिया है हमें क्या दिया गया है कि आयत की जो लंबाई x है, आयत की लंबाई बराबर क्या दिया गया है x, और x जो है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, यानी कि dx/dt जो है वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट दिया गया है। देखो, ये घट रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इस माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, आयत की चौड़ाई क्या दी गई है, आयत की चौड़ाई हमें दी गई है y, इसके परिवर्तन जो हो रहा है dy/dt बराबर हमें दिया गया है dy/dt बराबर हमें दिया गया है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी कि 4 सेंटीमीटर पर मिनट के वेग से पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, तो इसमें हम प्लस लगा देंगे, ठीक है। तो अब हम आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे। फर्स्ट वाला करेंगे, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो देखो, एल और बी के जगह पर हमें लंबाई के जगह पर x तथा चौड़ाई की जगह पर y दिया गया है। आयत के परिमाप को हम मान लेते हैं p, ठीक है। तो इसमें इसका हम जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dp/dt इक्वल्स टू, इसका दो तो बाहर है, इसको एज इट इज लिख देंगे। ये हो जाएगा dx/dt प्लस dy/dt, ठीक है। अब देखो, dx/dt -5 है, dy/dt प्लस का 4 है। तो देखो, dp/dt बराबर आ जाएगा 2 इंटू -5 प्लस का 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये -5 में से 4 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -1, इस आ जाएगा ये -2 dp/dt। अब इसका मात्रक जो होगा वो हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। यहाँ पर माइनस का ये मतलब है कि ये आयत का जो परिमाप है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है x इंटू वाई, ठीक है। l इंटू बी होता है, यानी कि l की जगह पर x है, b की जगह पर y है। अब आयत के क्षेत्रफल को हम a मान लेते हैं, ठीक है। तो dA/dt इसका भी हम t के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये देखो u इंटू वी का फॉर्मेट बन रहा है, तो ये हो जाएगा x इंटू dy/dt प्लस y इंटू dx/dt, ठीक है। अब dA/dt बराबर x का मान हमें कितना दिया गया है। देखो, यहाँ पर बोला गया है कि x बराबर 8 और y बराबर 6 को लेना है, ठीक है। x बराबर 8 और y बराबर हमें 6 को लेना है। तो देखो, x बराबर हमें कितना लेना है, x बराबर हमें 8 लेना है। dy/dt का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया है, प्लस y बराबर हमें 6 लेना है।
dx अपॉन में dt, देखो dx अपॉन में dt का मान -5 है, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा -5, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, ये माइनस को हो जाएगा -30, यानी कि ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें लगा देंगे हम पर मिनट, ठीक है। देखो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आयत का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, ठीक ठीक है। डी अपॉन में डी टी बराबर ये आ जाएगा। वो लिखे की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला आंसर, हमारी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।